हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नबीला टॉक्स। तो बिग बॉस 17 का सेकंड वीक खत्म हो चुका है। सेकंड वीक का जो वीकेंड का वार है वो भी खत्म हो चुका है। और आज का जो एपिसोड मैंने देखा वीकेंड के वार का, उसमें ऐसा लगा कि सलमान खान ने बहुत लोगों को वेकअप कॉल दिया है। बहुत लोगों को ये बोला है कि भाई तुम अपना गेम जो है वो भूल रहे हो, तुम रिलेशंस बना रहे हो, तुम उठो। जिसमें अंकिता है, मनारा है, मुनव्वर है। अंकिता को सलमान खान ने साफ साफ वर्ड्स में जो बोला है कि तुम विक्की का गेम जो उन्होंने एक्सपोज करा है अंकिता के सामने, पूरा विक्की का गेम एक्सपोज कर दिया। यहाँ तक कि ये तक बोला है कि वो तुम्हें छोड़कर तुम्हारी ही बुराई कर रहे, मतलब तुम्हारी ही बुराई कर रहे हैं लोगों के सामने। जिस पे से अंकिता ने भी एग्री करा कि सर मैं भी यहाँ पे लॉस्ट हूँ। यहाँ तक कि सलमान खान ने अंकिता को ये तक गिना दिया कि तुमने 4 मूवीज करी हैं, 3000 एपिसोड्स करे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, तुम्हारे दम पर विक्की इस गेम में है, इस घर में है। अगर तुम नहीं होती तो विक्की भी नहीं होता, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन सलमान खान ने आज पूरी तरीके से विक्की का जो गेम है वो एक्सपोज कर दिया अंकिता के सामने। लेकिन विक्की भैया भी अपने ढीठ है। विक्की भैया जो पूरा एंड जो दिखाया गया, इस एपिसोड का जो एंड था उसमें दिखाया गया कि विक्की जो है, अंकिता उससे आज के पूरे एपिसोड के बारे में जो सलमान खान बता रहे थे उसके बारे में डिस्कस कर रही थी। लेकिन विक्की जो है वो उसको अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो अंकिता को ही डोमिनेट कर रहा था, अंकिता को ही नीचे कर रहा था। और साफ उन्होंने वापस बोला कि तेरा अगर यही बिहेवियर रहेगा हर बार की तरह तो मैं तुझसे बात नहीं करता, और मैं अगर तेरा यही बिहेवियर है तो मैं पूरे जो सीजन है, जितने भी दिन हम यहाँ पर है, मैं तब भी तुझसे बात नहीं करूंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिग बॉस ने अंकिता को जो पुश किया है, अंकिता की जो आंखें खोली हैं और साफ लफ्जों में बोल दिया कि अंकिता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब टॉप 3 में वो अंकिता डन है। इतना आज के एपिसोड को देखने के बाद पता चल गया। सेकंड, उन्होंने जो पुश किया है वो है मुनव्वर को, मनारा को, अभिषेक को मनारा की फाइट लेकर आए हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे जो आज का प्रोमो कटा है अभिषेक, ईशा और समर्थ का। वो प्रोमो देखने के बाद मतलब थोड़ा झटका लगा, अभिषेक के लिए बहुत बुरा लगा, नो डाउट। लेकिन अब मैं यहाँ पे कहूंगी कि अभिषेक की अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है अभिषेक, क्योंकि सलमान खान तुम्हें बार बार वार्न कर रहे हैं मत पढ़ मत पढ़। यहाँ तक कि सलमान खान ने आज अपनी फिल्म तेरे नाम का भी, उन्होंने तेरे नाम जो उनकी मूवी आई थी उसका तक एग्जाम्पल दे दिया था कि मैंने लोगों को बोला था, मैसेज दिया था कि ये मूवी देखो लेकिन इस कैरेक्टर को फॉलो मत करो जो कि तुम कर रहे हो, और तुम इतने एग्रेसिव हो रहे हो, उसको लेकर इतने पॉजिटिव हो रहे हो। और अब ये देखना है कि जब समर्थ घर के अंदर आएंगे तो क्या होगा। जहाँ जैसा कि प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि ईशा शुरू से बोल रही है फर्स्ट डे से स्टेज के ऊपर से कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ। लेकिन समर्थ ने आते ही, जो उनके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है, उन्होंने आते ही एक्सपोज कर दिया। यहाँ तक कि बिग बॉस ने सबको अलग रखा गार्डन एरिया में, और जो ईशा है उनको अलग रूम में रखा। और समर्थ की जो एंट्री हुई थी वो ही उनका इंट्रोडक्शन ही ऐसे हुआ कि ये है समर्थ जुरैल, ईशा मालविया के करंट बॉयफ्रेंड। जिससे ईशा की जो फेस की हवाइयां थी ना वो पूरी तरीके से उड़ी हुई दिख रही थी। जिस तरह से सलमान खान ने बोला कि ईशा मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में तूफान आने वाला है, वो सच में तूफान ही आ गया है ईशा की जिंदगी में। क्योंकि ईशा, उनको देखकर, अगर आप कोई अपने लव वंस को देखोगे ना, आप उनको देखकर आप खुश होते हो। आपका ये एक्सप्रेशन नहीं होता, आप जाके प्रोमो देखिएगा, ये एक्सप्रेशन नहीं होता जो एक्सप्रेशन ईशा का था, कि वो एकदम से मतलब वो शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या है। उनका गेम एक्सपोज हो गया। वो जो बोल रही है मैं सिंगल हूँ, सिंगल हूँ, सिंगल हूँ, सिंगल कहाँ है। समर्थ ने आते ही, और घर में आते ही समर्थ और ईशा की लड़ाई हो गई, बहुत ही बुरी वाली। और समर्थ ने आते ही बोल दिया कि क्या हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, तो उसने बोला नहीं है। वो बंदी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। समर्थ डंके की चोट पे नेशनल चैनल पे बोल रहा है कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो बंदी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। और उसका बहुत बुरा इफेक्ट जो है वो हमने देखा अभिषेक को। अभिषेक को इस वक्त सच में एक थेरेपी की ज़रूरत है, एक काउंसलर की ज़रूरत है। जैसा मुझे आज ये वीडियो देखने का, जो प्रोमो था वो देखने पर लगा, अभिषेक की जो मेंटल स्टेट है ईशा की वजह से या फिर जो भी उनके साथ पास्ट में है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराब है। पहले अभी तक हम लोग मजाक में ले रहे थे कि अभिषेक सस्ता कबीर सिंह बनना चाह रहा है, अभिषेक जो है वो शालीन मनोद की एक्टिंग कर रहा है, इसकी एक्टिंग कर रहा है, उसकी एक्टिंग कर रहा है। बहुत हम लोगों ने ये सब अभी तक मजाक मस्ती करी। बहुत लोग, ऑडियंस तक बोल रही है कि सस्ता कबीर सिंह क्यों अपने प्रीति के पीछे पड़ा हुआ है पूरे टाइम, बल्कि प्रीति उसको घास भी नहीं दे रही। लेकिन आज के जो एपिसोड में अभिषेक का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो बहुत बुरा ब्रेकडाउन हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हो सकता है उनको थेरेपी की ज़रूरत है, हो सकता है वो बिग बॉस से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे घर से बाहर निकालो, लेकिन बिग बॉस भी घर से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि बिग बॉस को भी टीआरपी चाहिए, बिग बॉस को भी कंटेंट चाहिए, और वो कंटेंट भी इसी से लेकर आएंगे। जैसा कि आपको याद है पिछला जो सीजन था बिग बॉस 16, उसमें शालीन और सुम्बुल को जो उनका रिलेशन लंबा खींचा था वही वो यहाँ पर भी करेंगे। और अब तो पास्ट प्रेजेंट पूरा यहाँ पर है। वहां पर तो सिर्फ सुम्बुल और शालीन थे, यहाँ पर तो ईशा, इधर पास्ट इधर प्रेजेंट।
उसके बाद ईशा जो बंदी है वो इतनी कंफ्यूज उसने अभिषेक को भी कंफ्यूज कर रखा है, उसने समर्थ को भी कंफ्यूज कर रखा है, अपनी लाइफ में भी कंफ्यूज है। या तो लग रहा है शायद उसका गेम प्लान है, उसको ये लग रहा था कि मैं यहाँ पर आके यहाँ पर आके जो है मैं इसके साथ थोड़ा बहुत रोमांस कर लूंगी, थोड़ा बहुत अपना साइड दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पे तो बिग बॉस ने लव ट्रायंगल ही घुसा दिया समर्थ को लाकर। और उसके बाद वो बंदी मानने को ही तैयार नहीं कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। लेकिन फिर जो दूसरा प्रोमो आया, उस प्रोमो में मुनव्वर जो है, मुनव्वर ईशा को समझा रहे हैं कि अगर तू सच बोल देगी तो तुझसे बहुत भला हो जाएगा, सच बोल दे, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी प्रॉब्लम सच बोलने से खत्म हो जाएंगी। जब हम ईशा को फुसफुसाते हुए बिग बॉस से बात करते हुए देख रहे हैं कि बिग बॉस मैं घबरा गई थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, मैं मानती हूँ अपनी गलती। मतलब वो बंदी क्या कर रही है, कौन बोलेगा ये 19 साल की बंदी है, ये बंदी अपना जो करियर है वो खराब कर रही है, अपनी इमेज खराब कर रही है। ये इस तरह से वो दो लड़कों के साथ एक साथ खेल रही है, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, और जिसका एक असर तो हम अभिषेक को देख ही रहे हैं कि वो अभिषेक के साथ क्या कर रही हैं। और मुझे लगता है ये कंटेंट नहीं होना चाहिए। किसी का मेंटल स्टेट पर आप इफेक्ट कर रहे हो, उस पर आप पॉइंट कर रहे हो, आप उसकी मेंटल स्टेट के साथ ना खेलें, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। आज अभी तक मैं भी अभिषेक को एक बहुत वैसे ले रही थी कि अरे एग्रेसिव है, अरे ये है, अरे सस्ता कबीर सिंह है, लेकिन आज उसको देख कर रियली मतलब मुझे सिंपैथी आई। ये नहीं होना चाहिए था जो अभिषेक के साथ आज प्रोमो में हुआ, और जो आने वाले दिनों में होने वाला है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि सारे जो घर अभिषेक का इतना बुरा ब्रेकडाउन हुआ कि जितने भी घर वाले हैं वो उसको चुप करा रहे हैं, उसको सहानुभूति दे रहे हैं, उसे मतलब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हम और इन तीनों का लव ट्रायंगल या लव जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन तीनों के देखने को मिले, क्योंकि बिग बॉस के घर में आते ही ईशा और समर्थ की तो लड़ाई हो गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अभिषेक और समर्थ की भी लड़ाई हो। आपको क्या लगता है कि ईशा जो है वो इस टाइम सही है या गलत है? बिग बॉस ने ईशा को जो एक्सपोज किया है वो सही है या गलत है? और समर्थ की जो एंट्री है वो इस वक्त होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? और अभिषेक का जो इस वक्त मेंटल स्टेट है, जो अभिषेक जो इस टाइम ब्रेक डाउन हुआ है, इनका जो मेंटल स्टेट है ईशा पे, जो इतने पजेसिव है, इतने केयरिंग है, अभी भी शायद उनका लव वाला पॉइंट दिख रहा है कि हाँ वो कहीं ना कहीं उनसे अटैच्ड है। आपको क्या कहना है, अभिषेक को मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? या फिर जो ईशा आज एक्सपोज हुई है उस पूरे मामले पर, उस पूरे प्रोमो पर आपका क्या कहना है? आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।